हेलो डियर, तो वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज आप लोग को ये वीडियो मिल रहा है रिवीजन का, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का है। और जो आज का प्रश्न हम लेकर आए हैं, यह प्रश्न आप पिछले 8 साल में देखिएगा तो पिछले 8 साल में 5 बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू, ठीक है। देखिए, एक होता है प्रसव के बाद देखभाल और एक होता है प्रसव से पहले की देखभाल। प्रसव से पहले की देखभाल कहने का अर्थ है, प्रसव मतलब क्या होता है, लेबर, जब बच्चा जन्म लेता रहता है, एक डिलीवरी होते रहता है, उसी को ना प्रसव कहते हैं। लेकिन प्रसव से पहले और प्रसव के बाद, यानी प्रसव मतलब बच्चे के जन्म के बाद और बच्चे के जन्म से पहले। जन्म से पहले कहने का अर्थ क्या है कि गर्भ अवस्था। बच्चे के जन्म से पहले का अर्थ है कि जब तक लेबर प्रसव नहीं हुआ है तब तक गर्भ अवस्था ही होगा। तो चाहे आप गर्भ अवस्था कहिए या फिर प्रसव से पहले की देखभाल कहिए, एंटीनेंटल केयर कहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोग समझेंगे कि एंटीनेंटल केयर क्या होता है और इस केयर के देने के क्या उद्देश्य होते हैं, यह केयर क्यों देना आवश्यक है, यह चीज़ें को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि एंटीनेंटल केयर होता क्या है। माय डियर, एंटीनेंटल केयर जो होता है प्रसव पूर्व देखभाल या महिला की गर्भ अवस्था में देखभाल है। मैंने पहले ही बताया कि एंटीनेंटल प्रसव पूर्व का मतलब होता है कि गर्भ के अवस्था, मतलब जब गर्भ में महिला हो, ठीक है, प्रेगनेंसी में हो। तो प्रसव पूर्व देखभाल महिला की गर्भ अवस्था में देखभाल है, यानी गर्भ अवस्था के दौरान जो देखभाल किया जाता है उसी को हम लोग एंटीनेंटल केयर प्रसव पूर्व देखभाल बोलते हैं, ठीक है। यह देखरेख गर्भ अवस्था की शुरुआत से प्रारंभ होनी चाहिए। अब ये जो एंटीनेंटल केयर होता है, जब एक कन्फर्मेशन हो जाए कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस कन्फर्मेशन होने के साथ में ही जो है, यानी गर्भ अवस्था के शुरुआत से ही यह स्टार्ट हो जानी चाहिए। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, वह लगभग 9 मंथ के आसपास होता है। तो स्टार्टिंग से लेकर और जब तक बच्चे को लेबर प्रसव न हो तब तक यह देखभाल होनी चाहिए और गर्भ अवस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए। यानी गर्भ अवस्था के शुरुआत से ही प्रारंभ होनी चाहिए और गर्भ अवस्था के कंप्लीट होने तक, ठीक है, यानी प्रसव होने तक यह जो है देखरेख जारी रहना चाहिए। इसी को हम लोग एंटीनेंटल केयर कहते हैं। यानी जैसे ही ये पता चले कि एक महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वहाँ से देखरेख शुरू होना चाहिए स्टार्टिंग से, और लेबर होने तक, यानी प्रसव बच्चे के जन्म होने से पहले तक का जो देखभाल होगा वह सब एंटीनेंटल केयर में आ जाएगा। बातें को समझ गए? चलिए, अब इसका देखभाल करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसका देखभाल करना क्यों आवश्यक है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य जो है हम लोग देखते हैं कि यह प्रसव के पहले देखभाल, यानी प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में देखभाल करना क्यों जरूरी है। चलिए इसके उद्देश्य को समझते हैं। देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख सुनिश्चित करना। अब यह इसलिए आवश्यक है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला यानी माँ की यथासंभव देखरेख सुनिश्चित करना, मतलब जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे बहुत सारे शारीरिक डिमांड, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो एक नॉर्मल से हट के होता है, वह सब चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए यह एंटीनेंटल केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको एक अच्छे देखभाल को सुनिश्चित किया जाए, निश्चित किया जाए कि देखभाल हमें ये चीज़ों का देखभाल देना है। तो एंटीनेंटल केयर इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना। अब एक नॉर्मल महिला है और एक प्रेग्नेंट महिला है, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। जो एक नॉर्मल महिला नॉर्मल भोजन करके नॉर्मल तरीके से भी रह सकती है, बट एक महिला अगर प्रेग्नेंट में है, गर्भ अवस्था में है, तो फिर उसे एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस लिहाजा एंटीनेंटल केयर में माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय मतलब पोषण स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह जरूरी है, ठीक है।
तीसरा है जोखिम युक्त गर्भवती महिला, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन की पहचान करना तथा उसका विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव कराना। आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे महिला प्रेग्नेंट में रहती है तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बट वहीं पे देखते होइएगा कुछ ऐसे कैटेगरी की महिला होती है जो प्रेगनेंसी होने शुरू होने से ही लास्ट तक उससे तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही कहता है कि जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन है, मतलब वैसा महिला जो गर्भावस्था में तो है बट उसे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे महिलाओं को पहचानना कि कौन से महिला हाई रिस्क में है और उससे सुरक्षित प्रसव कराना, यह जो है एंटीनेंटल केयर में किया जाता है, इसका ये उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे है मतलब माता और शिशु को मृत्यु दर को कम करना। अब अगर अच्छे से एंटीनेंटल केयर दिया जाएगा, महिला को बढ़िया से देख रेख किया जाएगा, तो जो उसके अंदर पल रहे बच्चा है या खुद महिला के लिए भी जो है जो मृत्यु दर बन सकता है कारण, अगर देख रेख अच्छा नहीं होगा तो मृत्यु हो सकता है किसी कारण से। तो इस कंडीशन में मृत्यु दर को कम करना, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षित प्रसव, जीवित पूर्ण स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। अब लोग कहता है कि आप पेड़ लगा रहे हैं तो पहले पेड़ को अच्छे से जो है उसे छोटे से पेड़ लगता है, कोई भी तो अचानक नहीं से बड़ा हो जाता है, तो जो ये छोटे से लगता है तो इसको लगने के लिए अच्छे से देख रेख की ज़रूरत होती है। तो देख रेख ज़रूरत होती है तो पहले इसको आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, चूना ये सब वगैरह वगैरह पेड़ को दिया जाता है, सींचा जाता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा अच्छे से स्वस्थ जन्म ले, ठीक है, अच्छा स्वस्थ शिशु जन्म ले, वह जीवित जन्म ले, ठीक है, कंप्लीट और जो प्रसव हो, जो लेबर हो वह अच्छा से हो जाए, तो इसके लिए उससे पहले जो है आपको एंटीनेंटल केयर बेहतर तरीके से एक महिला को करना पड़ेगा, एक प्रेगनेंसी महिला को। तब जाके गर्भावस्था में जब देख रेख अच्छा से करेंगे तो वह आगे जाके अच्छा बच्चा जन्म लेगा, सुरक्षित और जीवित बच्चा जन्म लेगा, स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें होता है। आगे है माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो है एक महिला को प्रेगनेंसी वोमेन है गर्भावस्था में तो उसको हमेशा कोई दूसरा आदमी ही रहेगा पास में, तो इसके लिए माँ को एंटीनेंटल केयर में ही प्रसव होने से पहले ही माँ को जो है शिक्षा दिया जाता है कि आप अपने नवजात शिशु जो आगे होगा उसको देखभाल आप कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, पोषण, व्यक्ति स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए। और इसका उद्देश्य, एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य ये होता है कि आप एक गर्भवती महिला जो है उसको उसके फैमिली में, उसके परिवार में, उसके परिजन में जो है कैसे एक गर्भवती महिला को देख रेख करना है, क्या पोषण भोजन देना है, पोषण कैसे उसके स्वच्छता बनाए रखना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, पर्यावरणीय स्वच्छता, शुद्ध वायु, ये सब कैसे जो है एक महिला को चाहिए गर्भवती होने पर, इसका शिक्षा देना, जानकारी देना भी जरूरी है एंटीनेंटल केयर में। ठीक है, आगे है गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना। अब एंटीनेंटल केयर का मतलब हो सकता है प्रसव से पहले यानी पूरे गर्भ अवस्था का देखभाल। अब हो सकता है यह स्टार्टिंग में भी हो और स्टार्टिंग से चलते चलते जब मान गए 1-2 दिन डिलीवरी होने का है तब भी देखभाल जो होगा वह जो है आपका एंटीनेंटल केयर ही होगा, यानी प्रसव होने से पहले जो भी देखभाल होगा एंटीनेंटल केयर होगा। तो उस कारण अगर 2 दिन पहले अगर देखभाल कर रहे हैं तो डिलीवरी कहाँ कराना है, नवजात का देखभाल कैसे करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, गर्भवती महिला और उसके परिजनों से विचार विमर्श करना। ठीक है, ये भी एक आता है एंटीनेंटल केयर में। 9वां है गर्भवती महिला तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार अस्थायी अथवा अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। अब महिला है, उसका गर्भवती है, एंटीनेंटल केयर चल रहा है, मतलब प्रसव होने से पहले देखभाल चल रहा है,
तो पहले भी प्लानिंग जो है अस्थाई और अस्थाई परिवार नियोजन का बनाया जा सकता है और एक कार्यकर्ता के द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा ये बताया जा सकता है कि सर मैम आप जो है अपना परिवार नियोजन के लिए कुछ सोच सकते हैं, बेहतर है क्योंकि अब आपके आगे एक बच्चा होने वाले हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब इसके बारे में जानकारी देना कपल को, ठीक है। तो यही होता है एंटीनेंटल केयर, समझ गए। एंटीनेंटल केयर कुछ नहीं है, बस जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले एक महिला जब गर्भ में है, गर्भ अवस्था में है, तो शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म होने से पहले तक जो देखभाल होगा यही एंटीनेंटल केयर आता है। इसी एंटीनेंटल केयर को गर्भ अवस्था का देखभाल भी कहते हैं। समझ गए बातें को। चलिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपसे ये पूछेगा कि एंटीनेंटल केयर क्या होता है, क्या समझते हैं बताएं, और उसी में ए में रहेगा कि एंटीनेंटल केयर के बारे में समझाएं, और बी में रहेगा कि गर्भवती महिला, एक महिला गर्भ अवस्था में है, गर्भवती है, तो उसको प्रसव होने से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे, यानी बच्चे को जन्म होने से पहले, जन्म देने से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे प्रसव के पूर्व, यानी गर्भ अवस्था में एक महिला को क्या क्या सलाह देंगे। तो यह क्वेश्चन रहता है बी में। तो ए नंबर वाला अगर 2 नंबर का है तो बी नंबर वाला 8 नंबर के रहता है, इस तरीक़ा से पूछता है। और ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि एक गर्भवती महिला को या फिर एक प्रसव से पहले एक महिला को क्या क्या सलाह आप देंगे, ठीक है, क्या क्या एडवाइस देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एंटीनेंटल एडवाइस। एंटीनेंटल एडवाइस कहने का मतलब है कि गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला को निम्नलिखित सलाह देनी चाहिए। एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, वह गर्भवती है यानी गर्भ अवस्था में है, तो उस दौरान क्या क्या सलाह देनी चाहिए, चलिए जो है हम लोग देखते हैं। पहला जो सलाह होता है वह पोषण से संबंधित सलाह होता है, ठीक है। कोई भी महिला है, गर्भ अवस्था में है, वह प्रसव से पहले उसको पोषण का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, समझ गए। पोषण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि आप देखते होइएगा कि एक गर्भवती महिला को काफ़ी जो है फल फूल उसके जो मन होता है उसको खिलाया जाता है। उससे जो है आयरन का गोली हो गया, कैल्शियम का गोली हो गया, फॉलिक एसिड का गोली हो गया, विटामिन डी का गोली हो गया, और मांस मछली फल फूल काफ़ी ज़्यादा उसे खिलाया जाता है ताकि उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, क्योंकि डिमांड जो है उसके बॉडी का बढ़ जाता है, क्योंकि उसको खुद के साथ साथ उसके अपने बच्चों को भी पोषण देना रहता है। और जो पेट में पल रहे बच्चा होता है वह माँ से ही अपना जो है सब चीज़ प्राप्त करता है। तो ऐसे में एक महिला को अपना बॉडी के साथ साथ अपने बच्चे को भी, गर्भ में जो बच्चा है उसको भी डिमांड पूरा करना पड़ता है। तो उसके लिए उसे पोषण का बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पोषण का ज़रूरी पड़ जाता है। तो उस दौरान पोषण से संबंधित सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला जो एंटीनेंटल केयर में जो सलाह देंगे या फिर गर्भ अवस्था में जो सलाह देंगे वह सलाह यही होगा कि जो है पोषण से संबंधित सलाह। अब पोषण से संबंधित सलाह में देख लीजिए क्या क्या होगा। गर्भ अवस्था के दौरान उपयुक्त पोषण के अभाव से भ्रूण की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानिए एक महिला गर्भ अवस्था में है, उसको अच्छे से पोषण न्यूट्रिशन न मिलेगा, अच्छे से ताकत पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो उसका बॉडी तो डिमांड पूरा नहीं ही करेगा। और जब उसका बॉडी में चीज़ें नहीं मिलेगा तो वह अपने बच्चे को कहाँ से देगा, और जब बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे का जो विकास है, जो वृद्धि है गर्भ में, वह कम जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। जिससे होगा ये कि भ्रूण कुपोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पोषण से संबंधित निम्न सलाह देनी चाहिए। तो एक महिला को आप चाहते हैं कि महिला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके अंदर पल रहे बच्चे हैं, और वह बच्चा अगर स्वस्थ रहे तो उसके लिए आपको अच्छे पोषण की सलाह देना ज़रूरी है, वरना इसके कमी से बच्चा भ्रूण जो है वह कुपोषित हो जाएगा। और जब बच्चा अंदर भ्रूण जब कुपोषित होगा तो वही देखते होइएगा कि कोई बच्चा का तालू कट जाता है, कोई बच्चा का ओठ कटा रहता है, किसी बच्चा का एक पैर काम ही नहीं करता है, एक हाथ ही नहीं काम करता, या फिर गूंगा जन्म लेता है। तो ये सब इसी सब का देन है कि अच्छे से देख रेख नहीं होता है, या फिर जीनेटिक्स कारण भी बन जाता है, समझ गए। तो आप पोषण में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो पोषण में आपको विटामिन लवण का ध्यान रखना पड़ेगा। पोषण में विटामिन
और लवण का ध्यान रखने का कहने का मतलब है कि आपको जैसे जैसे स्रोत से विटामिन्स, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये चारों विटामिन एक महिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो आपको चारों विटामिन्स कहाँ कहाँ से मिलेगा इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप विटामिन डी देना चाहते हैं तो दूध दीजिए, दही दीजिए, ठीक है, अंडा दीजिए, मछली दीजिए, पनीर दीजिए, इन सब से विटामिन डी मिलेगा। और यह विटामिन डी महिला को मजबूती के साथ साथ में उसके बच्चे को भी हड्डी के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए विटामिन डी जरूरी है। आगे पोषण के ज़रूरी में होता है कि एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसे रक्त की काफ़ी ज़्यादा कमी होता है, ठीक है। एक महिला इसी कारण से देखते हुए कितना महिला का सूजन भी आ जाता है बॉडी में प्रेगनेंसी में, क्यों? क्योंकि उससे गर्भकाल में एनीमिया का कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दौरान उसे डेली 5 से 10 mg फॉलिक एसिड की गोली देनी चाहिए और साथ में कुछ ऐसे आहार देना चाहिए जो बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा को क्या करे, भरपूर बनाए रखे। जैसे दाल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, सीरलस, ये सब देनी चाहिए ताकि एनीमिया से बचा जाए, ठीक है। आगे है गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आहार में दूध, अंडों का उपयोग किया जाता है। यही विटामिन डी का, समझ रहे हैं? तो क्या क्या समझे, विटामिन डी कहाँ कहाँ से देंगे पता हो गया, ठीक है। फॉलिक एसिड, आयरन भी जरूरी हो जाता है, तो कहाँ कहाँ से मिलेगा पता हो गया, ठीक है। और यही है, गर्भवती महिला को आयरन की कमी से रक्ताल्पता होने की संभावना होती है, तो आप इसको रक्ताल्पता से बचाने के लिए पालक दीजिए, फॉलिक एसिड, आयरन की गोली दे सकते हैं प्रतिदिन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके ये सब पोषण है। या फिर आप भोजन के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ से भरपूर आयरन, फॉलिक एसिड मिल सकता है, फल फूल दीजिए। तो इन सब से जो है एक महिला को अच्छे जो है लवण, विटामिन, खनिज मिलेगा, ठीक है, जो उसके बच्चे और उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आता है प्रसव पूर्व व्यायाम। अब प्रसव पूर्व व्यायाम से एक महिला को काफ़ी ज़्यादा व्यायाम हल्का फल्का करवाते रहना चाहिए, ठीक है। और महिला को पर्याप्त आराम भी दिलाना चाहिए। कम से कम एक प्रेगनेंसी महिला को 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए, एकदम रिलैक्स से, समझ गए। व्यायाम और आराम गर्भ अवस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण बात जो है चीज़ें हैं। गर्भवती महिला को चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम करने चाहिए। तो व्यायाम और आराम दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है शारीरिक स्वच्छता। एक महिला को शारीरिक स्वच्छता रखना चाहिए, ठीक है। वो अपने त्वचा को हमेशा गंदी से बचाए, ठीक है। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो इनसे बचाए। एक महिला को ढीली ढाली वस्त्र पहनाए, ठीक है, ताकि उसे आराम महसूस हो सके। उसके स्नान के दौरान स्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निपल को सूखने से बचाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान निपल काफ़ी ड्राइनेस हो जाता है। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा देना। एक महिला को गर्भ के दौरान होने वाली जितने भी चिंता है, चाहे उसको बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे खुद से रिलेटेड हो, चाहे डिलीवरी से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब स्वास्थ्य शिक्षा में यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर योनि से रक्तस्राव हो तो उससे कैसे हम निपटेंगे, सिर दर्द होने पर क्या करेंगे, अधिक उल्टियाँ होने पर कैसे लड़ेंगे, बुखार आने पर क्या करेंगे, ठंड लग रहा है तो क्या करेंगे, मूत्र विसर्जन के दौरान अगर समस्या है तो क्या करेंगे। तो यह सब जो है आपको बताना पड़ता है, स्वास्थ्य शिक्षा में एक महिला को बताना पड़ता है प्रसव से पहले। इन लक्षणों में अगर कोई भी समस्या हो तुरंत डॉक्टर से भी सूचित करें। आगे है मानसिक सहारा देना। अब आराम और व्यायाम के बाद अब आता है कि मानसिक सहारा देना। एक महिला को मानसिक सहारा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो एक महिला को मानसिक सहारा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिला जब प्रेगनेंसी में रहती है तो उस दौरान उससे अपने बच्चे से संबंधित कई शंकाएं और भय होता है। क्या होता है कि हमारा बच्चा कैसे जन्म लेगा, हमारा बच्चा अंदर कैसा है, हमारा बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, डिलीवरी कैसे होगा, कोई कष्ट तो नहीं होगा, मेरे बच्चा सही से तो आ जाएगा। तमाम ऐसे जो है मन में भय और शंका डिलीवरी और बच्चे से रिलेटेड बना रहता है। तो इन सभी चीज़ों को संतुष्टि से प्रश्न दे, महिला को सहारा दे, ठीक है, और अच्छे से उससे जो है आराम देकर उससे उसके बातों को सुनना चाहिए और उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो उससे दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये मानसिक सहारा से अच्छा बनता है उसका देख रेख, ठीक है। आगे है
प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य अभी मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैंने प्रसव पूर्व देखभाल आपको अच्छे से बता ही दिया, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया, तो ये सारे चीज़ों को महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा देना, आराम और व्यायाम के बारे में जानकारी देना, पोषण के बारे में जानकारी देना, ठीक है, स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। उसके बाद आता है आपको स्वच्छता के बारे में हो गया, आराम और व्यायाम हो गया, ठीक है, पोषण हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, समझ गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक महिला को जो प्रेगनेंस में है उसको आप ये सारे चीज़ें प्रसव पूर्व कर सकते हैं देखभाल इस प्रकार से, समझ गए। तो इन सारे चीज़ों को मैंने बता दिया, उद्देश्य भी बता दिया, आपको उद्देश्य भी लिखना पड़ेगा और एंटीनेंटल केयर होता क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।